वीडियो शुरू हो गया ना, वीडियो शुरू से ज़्यादा दिन हो गया तो डर लग रहा है यार। उतना दिन बीत गया, उतना दिन नहीं, हाँ मान चले कुछ समय बीत जाता तो डर लगता है। वही चीज़ है, हम खुद चाहते हैं बोलना चीज़ों को, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्या बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर आ गए, सही है ना, आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पर पहले लिखा विषय पहले लिखा जाए, इंग्लिश से विषय पाठ का नाम लिखा जाए कि विषय तो इंग्लिश से समझ में आ रहा है, इंग्लिश नहीं सॉरी, पहले इंग्लिश शुरू किया जाए। नहीं इंग्लिश नहीं, पहले सामाजिक विज्ञान। देखना वीडियो बन रहा है ना, चलिए ठीक है, बोर्ड पूरा आ रहा है ना, हाँ सही है। इंग्लिश हो गया ना, थोड़ा सा तिरछा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ गए, उसके बाद आवाज़ आ रहा होगा ना, हाँ आवाज़ आ रहा है। विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक नाम, विषय सामाजिक विज्ञान, इतना तो सही है ना। अब लिखा जाए पाठ का नाम, आखिर में ये पाठ का नाम है वो कौन चीज़, हाँ पाठ का नाम सामाजिक विज्ञान तो सही बात है, अरे विषय है सामाजिक विज्ञान समझ में, लेकिन पाठ का नाम है कौन चीज़, यह देखा जाए बस कुछ नहीं है। हम लोग जैसे सभी बच्चों के लिए नहीं है, एक चीज़ कहना चाहते हैं, बोले अभी वीडियो आ रहा है ना, हल्का सा जूम कर दे रहा है, ये सही है इतना पर। पहले पाठ का नाम लिखा जाए भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ पे लिखा जाए भारत भारत में राष्ट्रवाद, पहले देख लेंगे नोट, वीडियो बन रहा है यहाँ पर आ गए। भारत में राष्ट्रवाद कहने मतलब यही है, माइंड तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, शांत नहीं है दिमाग, लेकिन क्या कर रहे हैं, दिमाग स्थिर नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। पाठ पर ध्यान दिया जाए। मोबाइल लेकर पाठ का नाम बस देखते रहना है, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना है। पाठ का नाम देखने के बाद शाम हो गया, कसरत बना लेना है, लेकिन मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना है। कहने मतलब यही है कि अब पाठ का नाम भारत में राष्ट्रवाद है, तो भारत मतलब अपना देश, जिस देश में रहते यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर आ गया भारत में राष्ट्रवाद, चलिए सही है, सामाजिक विज्ञान भारत में राष्ट्रवाद। तो कहने मतलब है कि पाठ का नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत जैसे एक देश है जिसका नाम भारत है, बस बात खत्म। राष्ट्रवाद खुल के भी चीज़ों को नहीं बोल पा रहा है, थोड़ा उतना आवाज़ भी नहीं खुला, इतना आवाज़ बुलंद भी नहीं आ रहा है। कई दिनों के बाद शुरू करना ना, कि यार उससे क्या मतलब है, जब तुम खुद कमज़ोर हो गए तो दूसरे को भी तो कमज़ोर होगा ना। खुल के बोलो और आप आज से रेगुलर करते रहो, ठीक है। पाठ का नाम देखते रहना है, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना। हमारे कहने का मतलब है कि जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जो बच्चे पीछे कम से कम वो भी तो आगे जाए। आखिर में क्यों ऐसा, हमारे कहना तो कोई गलत है तो उसकी गलती नहीं है, वैसा माहौल में रहा है तो वह गलत हो गया है। अगर कोई अच्छा है तो उसकी अच्छाई नहीं हो, अच्छाई के माहौल में रहते रहते हो सकता है कि कुछ माहौल का असर नहीं पड़ता है, कुछ अंदर से जुनून होता है जो आगे लेकर जाता है, ठीक। आवाज़ साफ है कि नहीं, थोड़ा आवाज़ हमारा धीरा है खुल के नहीं बोल पा रहे यार, गला भी नहीं साफ चल रहा, एकदम मधुर में चल रहा है, क्या पूरा कर्कश में आवाज़ आ रहा है, बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, अब आदत हो जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद बात करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद की। तो भारत जैसे धरती पर न जाने कितने देश हैं, तो शायद 195 ना, उसमें से एक बोल सकते हैं क्या है, अपना एक देश भारत, ठीक। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब देश, चाहे वाटर मतलब पानी, चाहे पानी बोला चाहे जल बोला, बतिया तो एक के बाद वैसे ही राष्ट्र मतलब होता है देश, ठीक। तो राष्ट्र मतलब देशवाद, यानी कि अपने देश से प्रेम, ठीक। इस बात में यही पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद एक समय था 1947, 2026 चला ना। एक मिनट पहले देख ले आवाज़ आ रहा है कि नहीं, आवाज़ यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा दिमाग गुस्से में आ रहा है, थोड़ा करना गुस्से की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं करना है यार।
कम अपने पार्ट पर ध्यान दो। तो कहने का मतलब यार जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलिए, ख़त्म करो, ठीक है। कहने मतलब ये है कि आज तक कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, दिमाग निकाल आ रहे यार। बस हम यही चाहेंगे, हम ये किस लिए बना रहे हैं कि जब बच्चों को पता नहीं यार कोरोना वीडियो बना, हमारे कहने मतलब ये है कि हम इतना जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद, तो हमको यह सोच के अफसोस नहीं करना है कि यार हम बस इतने जान रहे हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, बस एक अलावा कुछ जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह सोच के हम पछताएं, उसका मतलब है यह सोच कर हम पछताएं, इससे अच्छा है कि यहाँ पर उसके बाद वीडियो बनाना 5 मिनट, चलिए ठीक है। हम यह सोच कर पछताएं कि यार हम बस इतने जान रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद मतलब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, एक अलावा कुछ जानकारी नहीं है। तो इतना जानने से यह पता चलता है कि अभी तो इतना जान रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो है यह नहीं जान रहे हैं, ठीक। तो कहाँ दिमाग गया था हमारा कि कुछ बच्चे हैं जो अभी यह नहीं जान रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ऐसा करना है, और ऐसा करना है तो यह पता लगा देना, मनो यह बता देना है कि अगर इतना जानकारी है, कुछ भी जानकारी अगर इतना जानकारी है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बाकी बच्चे जान रहे, इससे अधिक जानकारी रख रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे हैं गांव में गोली खेलना है, इधर से उधर घूमना है, अपना घर पे नहीं रहना है, मतलब पढ़ाई से बाहर है। लेकिन एक चीज़ और है, छूट गया ना हाथ। कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चला जाएगा यह विद्यार्थी जीवन, फिर पछताएंगे हम और आप, ठीक ना। कि इससे बेहतर कुछ नहीं अपनी दुनिया में अपने और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। जितना भी चीज़ जैसे से आप बोलोगे कि क्रिकेटर नहीं बोल खेल सकते, अरे बनना है तो बनो, क्यों गांव में हम लोग घूम के ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, बस टाइम पास के नज़रिए से खेल रहे हैं। बस यही चीज़ है कि हम लोग अपने दिमाग को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्यों यार पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है, क्या रूटीन है, कुछ नहीं। मोबाइल से पाठ का नाम देखते रहना, इस ज़माना बा मोबाइल के, ठीक ना। मोबाइल गलत नहीं है, अभी पाठ पर भी आ जाएगा, ऐसा लिखा है, डर लग रहा है कि मोबाइल हीट होकर बंद नहीं हो जाए, एक बार देख ला। चलिए वीडियो पहले शुरू की, हाँ क्यों मोबाइल का पहले वीडियो शुरू किया। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब होता है देश प्रेम, अपने देश से प्रेम करना, यानी कि भारत से प्रेम किया है वह लोग, एक थोड़ा अलग नहीं कहा जाता है, जिससे जब तक शांत है तब तक शांत रहना है, जब सामने जैसे वीडियो बनाना तो उस लहजे से बोल देना, उस तरीके से बोल देना है कि अब यह नहीं कि जैसा वीडियो पाए हैं वैसा ही बचे, मतलब जो देखे अलग है कि यार एक हमारे अंदर भी जुनून चढ़े। हाँ भाई कुछ नहीं करना है, बस जीवन में इतना याद रखिएगा कि एक चीज़ अपनाई, 2 चीज़ हम पहले बोलते थे, लेकिन बस जीवन में मोबाइल से पाठ का नाम देखते रहिए। बस क्लास में बैठते बैठते सोच दबी गई, भरी बाप रे बाप हमार खावा सर बाप विषय कंप्लीट करे, होमवर्क मिलल बा, अरे यार वो बच्चा वो बच्ची तेज हम नहीं हो सकते, वह है तो वही रहेंगे, ये सोच दबा है। इसी चीज़ को केवल लेकर नहीं, और भी जैसे गलत सोच, साइकिल ऐसे उसे चलाना, और क्या है थोड़ा उज्जड्ढी बात करना, बस इसी चीज़ में लोग उलझे हुए हैं। बस जीवन यही एक मनो चौराहे को पार्टी करो बस। अब आंखें नहीं खुल पा रही हैं क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन जिम्मेदारी ऊपर आ गई उस दिन पता चलेगा कि हम टाइम को पास कर रहे थे, कि हम टाइम को पास कर रहे थे और आज टाइम हमें पास करेगा, ठीक। इसलिए जिम्मेदारी नहीं, इसलिए हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। जिम्मेदारी कब आएगा? अरे जब 12 पढ़ लिया जाएगा, जब 12 में पढ़ा जाएगा तब नहीं। जिम्मेदारी कब आएगा? जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होगी ना, जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, 12 तक जब पढ़ लेंगे हम लोग, पढ़ लिया जाएगा, तब जिम्मेदारी का अनुभव। उस तरह तो अभी से जिम्मेदारी है 10 से 11 से ही, 9 से ही, लेकिन अभी इस चीज़ को हटाया जाए 10 से 11 12। जिस दिन स्कूल की पढ़ाई क्षेत्र में बताओ जन 12 के बाद कौन स्कूल बा जन जहाँ पढ़ सकेला, एक है बिलवा घाट में, पता नहीं कौन स्कूल है, हाँ राजेश्वरी करके, ऐसे वीडियो बनाना 9 मिनट। अब भाई देखा जाए भारत में राष्ट्रवाद, हम जैसे अभी पूरा चीज़ खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों के बाद छूटा हुआ है तो थोड़ा आवाज़ जैसे अंदर से हिम्मत नहीं लग रहा है कि यार क्या क्या शब्द का प्रयोग करके बोलना है।
हम इतना बातें कर रहे हैं, हमको शायद इसको बता देना चाहिए, लेकिन बस मोबाइल को लेकर पाठ का नाम आप लोग देखते रहिए। सुधार होगा, जो सुधर गए हैं उनकी बात नहीं है। अरे यार जो नहीं सुधरे क्यों नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी को नहीं समझ पाए यार, डर अंदर नहीं है, ठीक ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो भारत में राष्ट्रवादी पाठ का नाम एक मतलब यह भूल कि भारत से प्रेम करना, भारत से प्रेम करना। तो कौन कौन वह महापुरुष, कौन कौन वह वीर, कौन वो धरती के शेर थे जो भारत से प्रेम किए और देश को आज़ाद करा दिए, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी। और क्या है, महात्मा गांधी, और क्या है, भगत सिंह। और भी एक थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, इधर लोग आ गए थे। थोड़ा सा नहीं होता है कि पहले कोई चीज़ होता था तो छूट गया, यहाँ पर वीडियो बनाना। चलिए ठीक है। पहली बात यह है कि अगर कोई काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, बीच में छूट जाए तो उतना मन नहीं लगता, सही बात है। अगर उस चीज़ को काम एकदम यह रहे कि यही सब कुछ है, बीच में छूटा इसमें थोड़ा सा भी उतना दिमाग एक मिनट। इसके पहले लगातार हम लोग देख रहे थे, नहीं दिक्कत था। चलिए कोई बात नहीं, यह बोलेंगे तो और कमज़ोर होता जाएगा ये चीज़ें, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाए। विशेष सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग SST या सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। वास्तविकता यही है कि अपना देश गुलाम रहा है। कितने वर्ष गुलाम रहा है खुद नहीं मालूम है, ना ही मालूम है। क्या कर पढ़ा होता, क्या कर बना होता वीडियो, ये चीज़ आएगा अंदर, ठीक ना। जब तुमको जानकारी नहीं है तो क्या करे बोर्ड पर खड़े हो, क्या करे सब कर रहे हो। इसलिए कि कम से कम कुछ नहीं करने से है कि कुछ तो किया जाए। आज तक कुछ नहीं किया, खाली बैठे ना। कभी देखिए कुछ नहीं करना, एक नहीं कहा जाता है कि अपने खुद से तैयारी करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, कोई घूर के पिलाएगा नहीं। लेकिन वास्तविकता यही है, यही एक समय अब आ गया है। आप वास्तव में वास्तव में जो नहीं कहा जाता है कि घोल के पिया जाएगा, वो समय आ गया है। आप लोगों को वास्तव में घोल कर पिलाया जाएगा। यही है कि हाँ, कहा जाता था कि कोई खुद से मेहनत करना पड़ेगा, कोई घोल के तो पिलाएगा नहीं। खुद से पढ़ने दूसरा कोई कब तक बताएगा, जब तक हम लोग खुद से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब समय आ गया है, बदल देना है सारी स्थितियाँ। पहले चिट्ठी लिखात रहा बात कर खतनी, अब मोबाइल से बात हो जाता है। वैसे ही पहले स्कूल में जात रही, कब्बू जात नहीं के, सोच डबल बयार उलझन बनी के अपने समाज को लेकर साइकिल लेंगे चलाना। अरे बाप रे, कोई सवाल पूछनी है, वो लड़की हमारे बेइज्जती कर दे लो ना। स्कूल में क्या पढ़ाई वाला कुछ है, हम लोग के ऊपर मेन चीज़ यही है कि जिम्मेदारी अभी नहीं है ना। पढ़ाई कब होता, अगर जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर आ रहा है तब पढ़ाया जाता, एहसास होता। लेकिन इसलिए पढ़ाया जाता है कि जिम्मेदारी से पहले उसके अंदर सुधार हो जाए, कि जब तक उसके ऊपर जिम्मेदारी अब आवाज़ धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन जब तक जैसा हम चाहते तो अभी इस पर कुछ नहीं शुरू हुआ है। पहले अब इसको शुरू किया जाए। बात है 2026 के ना ही, बात है 2025 के ना ही, बात है 1947 जो कौशल पहले हो क्या आगे कौशल ही पहले। अब इस चीज़ों को देख कर डर लगेगा, अरे यार जब हम खुद हिम्मत हार जाएंगे, जब हम खुद अपने से बात कर रहे हैं, वीडियो भी बन रहा है तो थोड़ा, अगर वीडियो नहीं बनता तो हम ऐसा नहीं बोलते, अपना काम करते, पाठ का नाम देखते रहना, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना, मोबाइल लेकर बस पाठ का नाम देखते रहना। एक ही अंदर जुनून पैदा करना है कि अंदर जज्बा। हमारे बोलने से आपके अंदर जुनून हौसला कुछ नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो आप गलत हैं। तरीका अपनाइए, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए, आपको खुद अंदर सुधार होता दिखाई देगा। हमारे कहने का मतलब है कि हम उन बच्चों से डरे हैं, हम उस माहौल को लेकर अपने को टेंशन में डाले, यार हमारे मान का नहीं है पढ़ाई, हम आगे नहीं जा सकते हैं। करना क्या है कि 1947 के पहले की बात है, इस पाठ पर हमको, पाठ को हमारे बनाने के लिए बाकी चीज़ें तो हर में चलती रहे। पाठ का नाम भारत में राष्ट्रवाद। तो एक मिनट देखने वीडियो बन रहा है ना, चलिए ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद, धन्यवाद। 1947 से पहले की बात है, जब हम लोगों का देश गुलाम था। कौन गुलाम किया था? अंग्रेज गुलाम किए थे। इतना चीज़ें तो जानते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को नारा लगाया जाता है, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, भगत सिंह की जय, और भी न जाने कितने महान क्रांतिकारी हैं जिनका नारा, जयकारा, स्लोगन और काका कहल जला लगाते हैं। तो हम बस सब पाठ का नाम ऐसे ही आता रहेगा,
बस आज ही पाठ का नाम देखने के बाद फिर अगला बढ़ना, रुकना नहीं। इस पर जो छूट गया, अगर इतना पर अगर मोबाइल हीट होकर बंद हो जाए ना, तो अभी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर चढ़ जाएगा। अब यह नहीं करिए यार हम इसको कोनो बतिया नहीं किया तो आगे कुछ नहीं। आप जिस दिन मोबाइल में पाठ का नाम देखिएगा, देखने के बाद समझ में आए नहीं समझ में आए उसका मतलब नहीं आगे की देखना है देखना। कहा जाता ना कि जो देख रहे हैं उसको मन से लग के कहीं पढ़ रहे हैं साल, और कुछ नहीं यार। सोच बैठल हमनी के जिसे कुछ करो तो ऐसा काम करो कि दुनिया नाम लेने पर मजबूर हो जाए। इस सब में विचार नहीं करना, विचार यही है, ये वो तरीका मिला है तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हम लोग। कोनो बात नहीं, बस देखिए मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना। हमारा काम का है कि मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना और वीडियो बना देना है। अभी स्कूल नहीं खुला है, हो सकता है कि गर्मी का छुट्टी चल रहा है, स्कूल खुलेगा तो हो सकता है स्कूल में जाने पर जब बच्चे लोगों को पहले तो बता देते हैं कि वीडियो भेज देते हैं जो गूगल पर होता है, जो मंगा लेते हैं पाठ का नाम। वो जब पता चलेगा कि यार ऐसा भी नहीं है, अगर हमारे समझाने से हो सकता है कि थोड़ा सा बच्चे के अंदर उत्साहित हो रहे यार हमको समझाते रहे तो और समझौले से हमके सुधार होता था, हर बात हमके अच्छा लगा तब यह चीज़ें देंगे कि हाँ आप लीजिए इसको देखिए। इसको पहले शुरू किया जाए। बात है 1915 का, 47 से पहले मार्कर का व्यवसाय खत्म हो रहा है, 1915 लिखा है, चलिए ठीक है। 1915 को गांधी जी आए, कहाँ से काजन कहाँ से क्या कर वीडियो बना होता रहा। ये ऐसी चीज़ें आएंगे मेरे मन में कि हम पूरा पाठ क्लियर, पूरा जितना पाठ का नाम है, ठीक ना, पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चीज़ को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, यानी कि हमारे अंदर तैयारी नहीं है। जब तैयारी नहीं है तो क्यों आए वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए? अंदर से खुद चीज़ें आ रही हैं लेकिन कुछ नहीं किया आज तक। कुछ नहीं करने से चाहे कि कुछ तो किया जाए, तो कुछ किया जाए, लेकिन दिमाग में चीज़ें दब रही हैं, सुई की जैसे चुभ रही हैं कि यार बोलने नहीं, स्वतंत्र होकर हम बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा हैं और दूसरे को समझा रहे हैं तो दूसरा देखेगा यही नहीं कहेंगे कि यार खुद स्वतंत्र नहीं है, खुद बोल नहीं पा रहे हैं और हमको सुधार कर रहे हैं। जब उतनी तैयारी करके नहीं बोल पा रहे तो हम क्यों बोले? यानी कि हमारे हिम्मत हारने से न जाने कितने हिम्मत हार सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है। हमारे हिम्मत हारने से न जाने कितने बच्चे हिम्मत हार जाएंगे कि यार जब वो हिम्मत हार जा रहा है बोलने से, तो ऐसा नहीं शुरू किया जाए। कुछ जो भी कुछ आ रहा है बोल दो यार, कुछ नहीं करने से कुछ तो करो। बात है कहानी के जैसे समझना है। पहली बार हो रहा है ऐसा, तो थोड़ा स्पष्ट दक्षिण अफ्रीका एक देश है कि महाद्वीप हुकाजन का है। इस धरती पर कई सारे देश हैं जिनमें से एक भारत और एक दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जी 1915 से पहले कहाँ रहे? भारत में जन्म हुआ है, लेकिन वकील की पढ़ाई पता नहीं कौन सी पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। 21 वर्ष के बाद आए भारत में। कब आए? 1915 में। कितना वर्ष के बाद आए? 21 वर्ष के बाद। जब आए तो देखे अरे गाय भी आ गई, अरे भैंस भी आ गई, अरे बल्टी टूट गई, अरे जब बाँस बा, अरे अब यही तरीका अपनाना। हमारे कहने मतलब है कि सुधार होते रहते हैं। अगर छोड़कर हट जाए हमारे मन के नहीं ये सब कोई, तो देखिए कोई अपने माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता है। धरती पर लोग जन्म लेते हैं और मेहनत करते जाते हैं और आगे चले जाते हैं। हम ये सोच कर बड़ी बाप कपड़ा फाटल हमारा एक को अरे बाप रे वीडियो बनाए खातिर ब्लेजर चाहिए हो कुछ नहीं। जैसे वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है, थोड़ा कुछ अलग सोचा है कि यार दूसरे को बोलते रहते हैं। हमको खुद मिला था कि यार मोबाइल में पाठ का नाम चल रहा है, ऐसे देख रहे हैं, सुधार होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। अरे यार हई कहानी लेंचुक है, अरे हई कहानी एगो थिप स्टोरी है जोने में एगो चोर है जिसका नाम कौन है? हरी सिंह। अरे यार हई कहानी एगो जासूस का। अरे यार हई कहानी ना, अरे यार हई त्रिभुज है। त्रिभुज कितने प्रकार है यार? भुजा के आधार पर 3 प्रकार, कोण के आधार पर 3 प्रकार। अरे यार हई बहुपद, अरे बहुपद का होता है। ये सब चीज़ें आई तो समझ आए। इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अब कुछ नहीं समझने से चाहिए कुछ तो समझ में आ रहा है, तो क्यों नहीं दूसरों को चीज़ें दिया। जो दिए तो हो सकता है बच्चे इंटरेस्ट नहीं लिए, वही संगत, वही माहौल, वही सोच होगा तो। लेकिन जब ऐसी चीज़ अंदर आया तो एक मिनट तो हमको लगा कि ऐसा बताना चाहिए। तो हम जब बताए तो हो सकता है बच्चे इंटरेस्ट नहीं लिए, वही संगत है। जब स्कूल में जाएंगे क्लास में पता चलेगा यार ये वीडियो बना रहा है, तो बच्चे हो सकता है थोड़ा भी तो यहाँ पर लिखने तो थोड़ा भी तो मतलब उत्साहित होंगे
तो अब इस पर चर्चा किया जाए। महात्मा गांधी को भारत में आए 1915 में, कितने वर्ष के बाद? 21 वर्ष के बाद। कहाँ से आए? वो देश है दक्षिण अफ्रीका, वही जैसा है कहानी है। या सूर्य एकदम खुल के बोला ना, हमारे कहना मतलब ये है कि खुल के हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अगल बगल घर है। कहानी को एकदम चिल्ला के क्या जैसे लगा कि अजूबा ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, एकदम जैसे एकदम हमारे कहना मतलब ये है कि बोला जाए तो ऐसे कहा जाए। वैसे तो मान चलिए स्कूल में तो 1 मिनट पहले देख लो वीडियो आ रहा ना, यहाँ से 1 मिनट लिख दिया है 1915, यानी कि महात्मा गांधी खुल के जैसे अभी आवाज़ भी उतना फ्रेश नहीं आ रहा है, इसलिए हम जो बोलना चाहते हैं खुल के नहीं बोल पा रहे यार। क्यों? बात है 1915 की। 1915 की बात है। महात्मा गांधी आए भारत में। जब भारत में आए तो हुआ क्या कि अरे यार देख, अरे यार बल्टी फूट गई, अरे यार मार्कर टूट गई, अरे यार 1 मिनट यहाँ पे, अरे यार यह क्या हो गया था? हम लोग यहाँ 1 मिनट अरे यार ये एक के बाद 2 साफ मार्कर नहीं चला, 1 मिनट है ना ही खरी मुँह से बोल देगा। हम नहीं दिक्कत, खरी हम कहना लिखने से मतलब रोल, अब खरी मुँह से बोल के कहानी बस कहानी है, दूसरा कुछ नहीं है। जिस भारत कैसे आज़ाद भइल, के लड़ले करा खतीन, कैसे आज़ाद भइल, ये चीज़ बता देना। कहने मतलब ये 1915 महात्मा गांधी जी भारत में आए। तो जब भारत में आए तो कौन सी देखा, एकदम देखिए कहानी जिसे समझना है और परिभाषा बना देना है। हमारे का मतलब ये चाहे वर्ग हो, चाहे वर्गमूल हो, चाहे घन हो, चाहे घनमूल हो, चाहे बहुपद हो, चाहे वास्तविक संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या, चाहे पूर्ण संख्या, कौन चीज़ है कहानी के जैसे समझा दें। जैसे हम लोग नहीं सुनते थे कि एगो देश है, मन एगो राजा है, 7 गो रानी है, हई है, हऊ है, फलाने है, चिलाने, सब देखते हैं ना, सुनते हैं ना बचपन पे नेउरा वाला कहानी। ठीक है, ऐसे कहानी सुन के हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कौन है? एक राजा है, कितनी रानियाँ हैं? 7 रानी। वैसे ही परिभाषा बना देना। अब कहानी शुरू किया जाए। 1 मिनट कितना टाइम हो गया यार, 21 मिनट हो गया, अब कुछ नहीं शुरू हुआ। भारत में राष्ट्रवाद खुल के बोलो यार। गांधी जी 1 मिनट, गांधी जी जब भारत में आए तो कौन सी देखा है? यह देखा कि गाय भी आई, एक भैंस भी आई है, यह देखा कि नाद फूट गया, क्या हुआ, यह देखा कि मारकर सलाई क्या लिख रखा, कुछ नहीं। गांधी जी भारत में आए तो यही देखा, अरे ये तो हमारा देश गुलाम, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, अब क्या होगा यार? अरे यार अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं हमारे भारतीयों के ऊपर। अभी नहीं कि निकलत भाला घोंपी देला पेटे में, ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं कि निकलत तलवार मार देला गर्दन, ऐसा नहीं। हमारे का मतलब ये है कि देखिएगा आगे का सोच क्या है, आगे का अंजाम मालूम है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग। हमें मालूम है कि हम उससे लड़ेंगे तो अभी हमसे लड़ेगा। अगर दोनों में जो बरियार होंगे, जैसे हमारे काम तो हम है, एक लड़का है, हम उसको मार दिए, ठीक है, हम कमजोर हैं नहीं, और समझ में आती कहानी की जैसे। अब देखिएगा महात्मा गांधी मन विचार करते थे कि अगर अंग्रेजन के मारल जाई तो हमनियों को मरिया को नहीं, जीवन खत्म हो जाई। लेकिन अगर एक प्रेम व्यवहार से रहा जाए, कहने मतलब यह है कि अंजाम हम लोग क्या जानते हैं, हमको मालूम है कि हम लड़ाई का अंजाम क्या होगा, सबका अंत होगा, ठीक। लेकिन फिर भी कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोकता है, क्योंकि जो तत्काल में चल रहा है उसको देखा जाता है ना, बाद में नहीं कहा जाता है मारा सुन बाद में जो तुम देख ले। इसीलिए अंजाम जानते हैं हम लोग, बाद में बुरा होगा वो तो ठीक बुरा होगा, लेकिन तत्काल में जो सामने होता है उसको देखा जाता है। लेकिन नहीं, जब सब चीज़ों को देखें तो इनको यह लगा कि जैसे कहानी क्या है क्या नहीं है। जैसे हम पाठ का नाम भी देख कर आए तो क्यों नहीं, जब देख कर आए तो पूरा साफ से बोल पा रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों को भी लगे कि यार जब ये खुद देख के नहीं साफ से बोल पा रहा है, कहानी नहीं बता पा रहा है, और हम लोगों को बोल रहा है बताने के लिए, ऐसा भी नहीं है। हर कारण मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको देखने से हमसे बेहतर समझना है, पहले इसको देखा जाए। हो सकता नहीं बल्कि होगा, बिल्कुल होगा, सोच दब गया एकदम, बिल्कुल ही वास्तविकता यही है। कहानी मतलब ये 1 मिनट पहले देख ले वीडियो बन रहा है ना, चलिए ठीक है। यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद था तो यार ऐसे देखना पूरा रात हो जी, कुछ नहीं पाएगा। उमन थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी यार शुरू से बोलने से अच्छा है कि जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ से तो बोलो। अरे कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करो, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करो, और गलतियाँ और यानी कि सीखने वाले रास्ते पर। यह सब छोड़ो, सब खुद से मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना। कुछ नहीं किया आज तक, पूरा छुट्टी बीत गया ना, कोई पाठ का नाम नहीं देखा है, कोई लेसन का नाम नहीं देखा है, यानी कि कुछ नहीं करने से चाहिए कि कुछ तो किया जाए। चलिए ठीक है, कहने मतलब यही है। जब गांधी जी भारत में आए तो देखे अरे यार ये तो अपना देश गुलाम है, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। जब
अपना देश गुलाम है, अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो हम भी कहने जाते हैं। तो कहने मतलब ही है कि अपना देश को आज़ाद कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो सब चीज़ों को देखे परखे मान के चलिए कि कहा जाता है ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, लेकिन हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं, इसलिए हम संभल नहीं पा रहे हैं। जिस दिन घर से यह कहा गया कि बहुत देख लेने की तुम्हारी पढ़ाई, एक काम करा जान, चल जान हो जा लोहा ढोआ जान, चल जान हो जा बालू सीमेंट ढोआ जान, तब आंखें खुलेंगे। अरे यार काश क्लास में नंबर 1 आई जाती है, आज लोग देख कर खुश हुई तो हमको पढ़े का मौका मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी है बहनों के लिए, दीदियों के लिए कि हमको इस पर चर्चा करना चाहिए। शब्द नहीं मिल पा रहा है कि इस पर बोले, लेकिन देख कर भी आए हैं, दिमाग में चीज़ें बैठी। अगर आप क्वेश्चन करें तो हो सकता है कि उत्तर मिले। कब बहना 1945 में चौरा चोरी कांड का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ये सब दिमाग में बैठा था, लेकिन सोच रहा है शुरू कहाँ से करें। इससे अच्छा है कि जोने पकड़ तोने को बोला, बात खत्म कर, अगला पाठ पर बढ़ो। बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना, जैसे पाठ का नाम देखे ना दूसरे चीज़ पर विचार नहीं करना है, ठीक ना। मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना। जैसे अब देखे भारत में राष्ट्रवाद है पर विचार नहीं करना। अरे बाप भारत में राष्ट्रवाद हमको यहाँ समझिए नहीं रहा है, फंसे कुछ नहीं, कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। भारत में राष्ट्रवाद हमको जो जा रहा है बोल कर इसको खत्म किया जाए अगले पाठ पर। हम झूठ में मन से इतना समय दिए आए थे, 21 मिनट का बताइए होगी, इसको खत्म करके हमको अगले पाठ पर आ जाना। चलिए ठीक है, बात है जलियांवाला बाग। अरे बाप रे, एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड का जन का वही का नहीं, हमारे का मतलब ये है कि हमको कुछ जानकारी नहीं है, यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा कि कुछ तो किया जाए। अगर गलतियां हो रही हैं, यानी सीखने के रास्ते पर है, इतना ध्यान नहीं देना है बातें पर, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते। बात करते हैं गांधी जी। देख अरे यार अंग्रेज कपड़ा बेच रहे हैं, वह कपड़ा तो भारत के लोग खरीद रहे हैं। अरे यार अंग्रेज कौन कर रहे हैं, अलग अलग वस्तु बना रहे हैं, वह सामान कीना तन लोगों। तो ये बताओ यार, हम कुछ बनावा तो नहीं 2 रुपया में बेचा तो नहीं 10 रुपये में, और तुम्हारी पछन खील ले रहे तो फायदा हमारे भले 8 रुपया, तो हम और अमीर होते जा रहे हैं। तो जो गांधी कौन नाम हो, गाजर नाम है का ना, गांधी जी। चलिए ठीक है, हमारे का मतलब ये है कि जब गांधी जी देखें कि तो लोग इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं, तो एक आंदोलन चला दिए जो नाम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब ये कि अंग्रेजों का सहयोग मत कीजिए, खुद से कपड़ा बनाइए, खुद से वस्तु का निर्माण कीजिए, बस यही चीज़ और भी होती होंगी। यानी कि असहयोग आंदोलन का मतलब अगर पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में, जहाँ भी जौन स्कूल में सेंटर है आगे, हमारा का मतलब ये शुरू में डर लगता है, अरे बाप रे बोर्ड एग्जाम देखवा, कोई किसी का बोर्ड एग्जाम दूसरा बार होता है, सबका तो पहला बार हुआ होगा, सबको डर लगा, हो सकता है जो फेल होते हैं दूसरा बार देते हैं, अलग बात है। सबका तो पहली बार हुआ है, तो जब सबका पहली बार होता है तो जब वो लोग चले जाते हैं तो हम लोगों को देखकर डर लगता है, अरे बाप रे बाप हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाला, हमारा डर लगाता है। अरे यार जो देकर चलेगा उनका भी तो पहला होगा ना, पहला चांस हम लोगों का भी है, कोई भी कैसे नहीं डरना है। बात 1915 का, गांधी जी ने भारत में देखे हुआ कि बाप रे बाप है, तो भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, तब एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन मतलब क्या होता है, क्या होता है, चलिए ठीक है, और सहयोग आंदोलन शुरू किए। कब शुरू किए, कब शुरू किए, ऐसे ही असहयोग आंदोलन मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, एगो मशीन बनाना जो के नाम रही, मशीन ना जो के नाम रही चरखा। गांधी जी के चरखा ना, चरखा है कि कौन सी है यार, दूसरा कुछ है कि, हाँ चरखा, तो वही से कपड़ा वपड़ा बनाते थे गांधी जी, वही से बनाना शुरू किया। तो जितने अब क्या करना है, बस यहाँ पर है 28 हो गया ना, 29 मिनट, चलिए ठीक है। तो जब देखा गांधी जी के कितना साम्राज्य फैल गया, अंग्रेजों का कैसे देश आजाद होगा। 1915 की बात, अब देखिएगा एकदम थोड़ा खुल के बोलने जा रहे हैं अब, है ना। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ तो शायद देखिए हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं खुल के। हो सकता है कि हम बोलने से पहले गलतियों को देख ले रहे हैं, यार गलती करे जाते हैं, इसलिए हम खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। कि कोई हो सकता है वो बच्चा देखे जो इस चीज़ों को जानकारी नहीं हो तो कहेगा अरे यार ये गलत बता होता है, नहीं है आंदोलन, नहीं हो आंदोलन नहीं, इसलिए थोड़ा डर जा रहे हैं हम, कहीं हो सकता है। यानी कि कुछ नहीं यार, एक चीज़ इसको दूर क्या करेगा, इसको बोलने से पहले उस मोबाइल लेकर पाठ करना। हमारे का मतलब ये है कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो किया जाए।
जब असहयोग आंदोलन चलाए तो अपने उत्तर प्रदेश जिला में, उत्तर प्रदेश राज्य में एगो जिला है, कौन जिला, देवरिया शायद, हाँ ना, उत्तर प्रदेश राज्य में एगो जगह है जो नाम है चौरी चौरा। वो जब पुलिस स्टेशन है जो अंग्रेजन का था, ठीक ना। तो जब आंदोलन चला तो हुआ क्या कि अब देखिए एक मिनट यहाँ पर आ जाए, पहले वीडियो बना है ना, चलिए ठीक है। हुआ क्या, अब एकदम जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे थे तो थोड़ा डर के बोल रहे थे, अब आवाज़ में एकदम बुलंदी ला देना है। तो हुआ क्या कि अरे बाप रे बाप, भैया अंग्रेज हो सब, भैया अपने गुलाम कराए सब, अब समय आ गया है, अब लोगों को मारो। क्या हुआ क्या नहीं, चौरी चौरा में तो पूरा जानकारी ये नहीं है। तो जो आंदोलन था उग्र होने लगा। रे बाप, उग्र मतलब क्या होला, एकदम क्रोधित हो गई जनता। तो पूरी जब जनता क्रोधित हो गई तो पुलिस स्टेशन देखिए पूरा कहानी जानकारी नहीं है, इसलिए डर जा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे। वास्तविकता यही है कि जानकारी ये नहीं है, इसलिए बोल रही। बार जानकारी रही थी 29 मिनट का समय लगता, अरे मतलब खत्म हो गया रहता है, इसलिए जानकारी ये नहीं है। चलिए कोनो बात नहीं है, बोलो यार, कुछ तो करो। न जाने कितने बच्चे उम्मीद बैठा रखे यार, जब करो ना ऐसा समझा रहे तो वैसा बताए तो सही रहे। उनके लिए करो यार, करो और बताओ। अरे जो बच्चे उस लेवल पर हैं वो तो अपना आगे का देख रहे हैं, जो बच्चे खुद का सोच विकसित कर लिए वो तो अपना आगे का देख रहे हैं। बहुत से बच्चे, कुछ नहीं, बहुत से बच्चे इसमें फंसे, उनको निकालो यार, उनको देखो यार। जब दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गए, वही चीज़ है। तुमको यह लगता है कि तुम इतने कमज़ोर हो, ना जाने कितने कमज़ोर बच्चे इस माहौल में फंसे हुए हैं, इनको तो कुछ करो। चलिए ठीक है। तो भाई चौरी चौरा में कांड यूँ हुआ कि पुलिस स्टेशन में जितना अंग्रेज सिपाही थे सब के सब स्टेशन में जनता का की वजह लोग स्टेशन को चारों ओर से घेर के स्टेशनों में आग लगा दी। लगभग 22 को, छोड़िए गिनती छोड़िए, पुलिस स्टेशन में अनेक यानी कि बहुत सारे अंग्रेज जलकर मर गए। किसमें, कौन जगह, चौरी चौरा। तो जब ऐसा गांधी जी को पता चला तो गांधी जी चाहते थे कि हम सत्य के मार्ग पर चलकर, यानी कि सही से एकदम कोनो प्रकार की लड़ाई झगड़ा किए बिना एकदम शांति से देश को आज़ाद करा दें। और यही सही रास्ता भी, इसलिए सही रास्ता है कि हम लोगों के पास चाकू भाला हथियार था, अंग्रेज़ों के पास बंदूक थी, ठीक। हम लोग बहुत करते उस समय 10-20 अंग्रेज़ों को मतलब घेर ओढ़ के मार देते, लेकिन जब इनको जानकारी पता चली तो चौरी चौरा में एकदम अंधाधुंध गोलियां चला दी गई और ना जाने कितने लोग, निर्दोष लोग भी मारे गए। निर्दोष नहीं, सब तो मानी चलिए, सबका उसमें हाथ होगा। तो न जाने कितने लोग मारे गए, 22, 10, 20 का बदला न जाने कितने लोग यार। और गांधी जी अंत तक कैसे बचे रहे, क्योंकि चीज़ को समझते थे, लोहा गर्म करते थे और इनको बचा कर रखते थे कि यही हमारे हथौड़ा है, ठीक ना। जितने क्रांतिकारी थे। तब हुआ क्या कि पहले बार वो आंदोलन किया, सहयोग ना ही। पहली बार जब भारत में आए तो बिहार में एगो जिला है चंपारण जिला, ओइजा किसान आंदोलन पहले किए, किसानों के प्रति। ओइजा ये होता था कि पता नहीं कौन तीन कठिया पद्धति जो चलता था, यानी कि अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें का कुछ हिस्सा पर आप नील की खेती करेंगे, ठीक है ना। जो हम लोग घर में नील उपयोग करते हैं ना बंडी उंडी चढ़ाने के लिए, वो नील किससे बनता है, नील से ही। नील एक ठोस होता है, उसी को गला कर शायद नील बनता है। तो इससे यह होता था कि अंग्रेज कच्चा माल पाकर अपने देश में ले जाकर नील बनाकर लाकर भारत में महंगे दामों पर बेचते थे। तो नील की खेती मतलब यह है जो बंडी पर नहीं नील चढ़ता है, वह नील की बात हो रहा है। कैसे बनता है, वह नील से बनता है। तो अंग्रेज ज़बरदस्ती, पहले देखने वीडियो साफ है ना, 1 मिनट, चलिए सही है। यहाँ पर 1 मिनट पहले बंद कर देने का। तो हुआ कि हाँ, तो अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों पर जुर्म करने लगे कि जितने किसान हैं सभी अपने, जिनका जितना खेती है उसमें से पता नहीं कितना वह निर्धारित किए थे, कितना खेती में से इतना भाग पर आप लोगों को नील की खेती करना है। और इससे यह होता था कि अगर जिस खेत में नील की खेती की जा रही है तो अगले साल दूसरा फसल नहीं बोया जा सकता है। अगर नील की खेती है तो नील की खेती ही दूसरे वर्ष भी रहेगा।
उनसे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। हालांकि कुछ शुल्क नहीं तो वह शायद निःशुल्क ही ले जाते थे ज़बरदस्ती। तो फिर किसानों आए तो सबसे पहले ही गुजरात में वो आश्रम खोले जोने का नाम है साबरमती आश्रम। एक इस पर कहावत भी कहा जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खट के बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हालांकि बहुत खट के बहुत ढाल आई है, न जाने कितने क्रांतिकारी मारे गए, लेकिन यह तो कहने नहीं गए। बोले देख लो साहब वीडियो बनाना। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आए तो अपने भारत देश में एगो राज्य है गुजरात। गुजरात में एगो जगह जो नाम शायद साबरमती है। वही एगो आश्रम खोले जोने का नाम जो है हम लोग साबरमती आश्रम के नाम से जानते। पता नहीं कौन नदी के किनारे है साबरमती के सुन, पता नहीं कौन नदी है वो, कौन नदी के किनारे वो आश्रम है, ठीक ना। तो बिहार में किसानों को जीत मानो उस 3 कठिया पद्धति था उसकी उसमें क्या होता था, यही नील की खेती होता था। तो हुआ क्या कि इस सभी नियम कानून को गांधी जी ने आंदोलन करके हटा दिया। वहाँ के किसान खुश हो गए। तब आए दूसरे जगह, कहाँ आए तब शायद गुजरात में कि नहीं करना, दूसरे जगह गए, वहाँ को भी आंदोलन सही किए। तब इनको पता चला कि जगह जगह आंदोलन करने से अच्छा है कि देखना है कि अंग्रेज़ों का ये लोग सहयोग करें। अंग्रेज़ का बनाया हुआ कपड़ा खरीद रहे हैं तो अंग्रेज़ तो चाहेंगे ही, अरे यार अम्मी की जो सामान बेचाते या रहे का। हालांकि अपना वो सरकार भी स्थापित कर लिए थे, गोला बम बारूद सब ला लिए थे। कोई कुछ बोलेगा तो सैनिक कोई नहीं की सब व्यवस्था थी उन लोगों के पास भारत में। वो अपना एक कॉलोनी बनाए थे, है हमने के क्षेत्र बाउंड्री के अंदर अपन हथियार रहेगा, बाकी जो कुछ बोला जाएगा यहाँ से लेकर दूसरे क्षेत्रों में चला जाएगा। यहाँ से चला भारत में राष्ट्रवाद। तो हुआ क्या कि बिहार में ऐसा हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए एक मन में विचार आया है कि मोबाइल लेके पाठ का नाम देखते रहना है। आपके अंदर सुधार हो रहा है ना, कितने बच्चों को बताइए आप कसरत भी करते रहिए, कसरत भी करते रहिए, एकदम बोलने में दब है। पाठ का नाम बस देखते रहने, 1 मिनट पहले इसको बना लिया जाए। तो जब देखे कि यार अंग्रेज केहू के मार के केहू के गाली दे के नहीं राज करना है, अपना सामान बेच रहे हैं, तो इनसे इन लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ भारत में अपनी के सामान बेचाता, अपने के जब बढ़िया आमदनी आ रहा है, बढ़िया पैसा मिला तो यही रहे कि इसलिए अधिक समय तक ये रुकते रहे। तो फिर विचार गया कि इनका सहयोग ही न किया जाए, तो एक आंदोलन चला दिए जिसका नाम है सहयोग आंदोलन। हालांकि बाद में है जो चौरी चौरा अपने उत्तर प्रदेश में कोई जगह है, चौरी चौरा जब तो लोग उग्र हो गए कोनो बात लेकर कि क्या हुआ क्या नहीं, पूरा जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे जेल में सैनिकों को जला दिया गया। जब जलाने के बाद न जाने कितने, न जाने नहीं, हाँ कुछ सैनिक मारे गए। उसके बाद अंग्रेज की सैनिक आई, अंग्रेज़ों की सैनिक और चौरा चौरी में लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियाँ चला। अंधाधुंध मतलब एक ही नहीं कि एक गोली 2 गोली, वैसे ही तड़ातड़ गिरता रहा। कुछ लोग जेल में भी पकड़ कर गए। तब हुआ क्या कि अब आ जाइए जलियांवाला बाग पर। बस कुछ पूरा नहीं जानकारी मालूम है तो कुछ नहीं करने से कुछ तो किया जाए। पंजाब, भारत में एक राज्य है जिसका नाम उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पंजाब, और भी बहुत सारे हैं। तो पंजाब की बात की जाए, पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर। अमृतसर में एक स्थान है, अमृतसर शायद शहर है, पंजाब में ज़िला नहीं है, ज़िला भी हो सकता है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर। अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। अपना जैसे हर धर्म में हर समुदाय के लोगों का अपना अपना त्यौहार होता है ना, वैसे ही पंजाबी लोगों का एक त्यौहार था बैसाखी। बैसाखी का त्यौहार था, बैसाखी का दिन, बैसाखी का त्यौहार, बैसाखी का त्यौहार था। लोग एक मेला कहाँ लगता था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, लाखों लोग भीड़, लाखों की हज़ारों लाखों लोग मानी चलिए, लाखों लोग उस बाउंड्री में आ सकते हैं। बाउंड्री का मतलब चारों ओर से दीवार चला है, ठीक ना। अगर कोई चाहे कूद कर दीवार के पास जाना, दीवार ऊंचा है, चारों ओर से दीवार चला है, एकदम अंदर बहुत बड़ा फील्ड है, वहीं मेला लगा था। हो सकता है एगो गेट रहा है कि बहुत सारे गेट अंदर आने के लिए, चेक हो सकता है कि बहुत सारे गेट होंगे। लोग अंदर आ गए। वो या हम लोग का ना कोरोना आया था 21-22 में कहने को, तो लॉकडाउन लग गया था। वैसे लॉकडाउन को जैसे कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, वैसे लॉकडाउन का अर्थ होता है कर्फ्यू, तो लॉकडाउन ही बोला जाए। लॉकडाउन लगा था कहाँ, पंजाब में। एक मिनट,
ओके ना, चलिए ठीक है। लॉकडाउन कहाँ लगा था? पंजाब के अमृत, एक मिनट तक तो पहले बंद कर दी। पंजाब, हाँ, पंजाब के अमृतसर नाम, अमृतसर में ही, पंजाब में ही पूरा मान के चलिए। तो जोन जगह लोगों को पता नहीं था लॉकडाउन लगा है, क्योंकि जो वह जगह था जलियांवाला बाग, वह शहर के, अमृतसर शहर के बहुत किनारे था। मान के चलिए कि थोड़ा बाहरी एरिया में, जंगली एरिया में होगा। तो वहाँ बहुत से लोग जुटे अपना त्यौहार मनाने के लिए, और केवल त्यौहार के उद्देश्य से ही नहीं, उन लोगों का और भी सोच था कि कोनो कानून निकला था उस समय, हाँ, कि अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे अपना देश आज़ाद करा जाए। हो सकता है कुछ मीटिंग के लिए भी, त्यौहार भी था, बैसाखी का त्यौहार भी था। जब पता चला कि यार हम लोग, उन्नीस समय एगो अंग्रेज था, जोने का नाम था, क्या नाम था वो भी देखा जाएगा। तो वही हेड था उन सैनिकों का, वहाँ का वह जनरल था जिसका नाम है डायर, पूरा नाम जनरल डायर, ठीक, पूरा नाम जनरल डायर। तो सैनिकों का हेड था वहाँ पर। जब पता चला कि यार यहाँ तो लोग भीड़ जुटाए हैं, हमें इस जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है, यह लोग अपना विचार कर रहे हैं हम लोगों को भगाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, हम लोग इनको दबा के रख रहे हैं, गुलाम बना के रख रहे हैं, ये लोग थोड़ा भी नहीं डर रहे हैं हम लोगों से। तो ये क्या किया जनरल डायर जो थे, इनको आप सम्मान दिया जाए, या फिर, हाँ, कहने का मतलब अगर वह ऐसा है तो वह ऐसा है, तो उनकी गलती नहीं है, वैसा बचपन से माहौल पाते आ रहे हैं, इसलिए वैसा बनते आ रहे हैं। चलिए इस चीज़ को छोड़िए, यहाँ पर पहले आ जाए। तो कहने का मतलब यही है कि अंग्रेज़ों का जो नेता था जनरल डायर, सैनिकों के लेकर पूरा जो बाउंड्री था उसको घेर लिया। उतने ज़्यादा सैनिक भी थे। जब घेर लिया सैनिक, जलियांवाला, पंजाब में अमृतसर नामक स्थान है, वहाँ पर एक स्थान है जलियांवाला बाग। तो उस पूरे बाउंड्री को घेर कर किया क्या कि जितने बाहर निकलने वाले रास्ते थे सभी गेटों को बंद कर दिया। जब सभी गेट बंद हो गए तो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, और सैनिकों को आदेश दे दिया कि गोलियां चला दो। और सैकड़ों की हज़ारों, हाँ, सैकड़ों लोग, मान चलिए अनगिनत लोग मारे गए, एकदम अंधाधुंध गोलियां चला दिया कि जितने लोग हैं सबको गोली चला दो। न जाने कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हो गए। उसी बाउंड्री में एक कुआं था जिसको आज मौत का कुआं के नाम से जाना जाता। अगर गोली चल रही तो ऐसे चलेगी, मान चलिए कोई, हम लोग इंसान है तो अब आकाश में नहीं उड़ा जाएगा, सामने से ही गोली चलेगी। अब धरती में नहीं कोई जाएगा, सामने से गोलियाँ चल रही थी तो लोगों को लगा ये कुआं है, कुआं में कूद जाने से जान बच सकती है। लेकिन लाखों की भीड़ में अगर सब लोग ऐसा सोचे कि हमको कुएं में कूदना है तो क्या कोई बचेगा? कोई नहीं। एक दो है तो मान चलिए कूद गए, पर्याप्त जगह है। अब लोगों के जैसे, अब एक लोग कूदे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते ना जाने कितने लोग कूद गए, और वह अपने आप से दबा कर मारे गए। तो हालांकि इसका भी बदला लिया गया कि एक अपने भारत में एक थे क्रांतिकारी उधम सिंह, लंदन में जाकर एक कहावत कहा जाता है कि जलियांवाला बाग का बदला लेना है। उसके दिमाग में यह सवाल था, किसके दिमाग में? एक व्यक्ति जिसका नाम उधम सिंह, व्यक्ति नहीं महान क्रांतिकारी बोल सकते हैं, लंदन में जाकर जनरल डायर की खोपड़ी में गोली उतार दी। ऐसा वह उधम सिंह भारत माँ का था ना। एक ही सैनिक से आज मारे गए, सब नहीं। और इधर क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी जैसे चाह रहे थे कि पहले शांति का माहौल बनाया जाए, और जब अंग्रेज एकदम टेंशन फ्री हो जाए तो उसमें आंदोलन कर दिया जाए। अब अंग्रेज भी क्रोधित है, उसमें आंदोलन करना उचित नहीं है। तो उसके बाद ये शुरू किया है कि फिर क्या हुआ कि कुछ समय बीता, तब इन्होंने डायरेक्ट कहा कि हाँ, एक चीज़ और, जिससे अमीर हो चाहे गरीब सबके घर नमक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने क्या किया था कि नमक पर भी टैक्स लगा दिया जाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको नमक, जो भी नमक खरीदेंगे उनको इस पर टैक्स देना कर देना। तो महात्मा गांधी पहुँचे उनके बीच, बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सभी के लिए उपयोग की जाती है। मान चलिए कोई ऐसा चीज़ है
कि जो सब कोई नहीं खरीदते हैं उस पर टैक्स लग जाए, सही बात है, लेकिन यार नमक पर क्या ज़रूरी है टैक्स लगाने की। तो अंग्रेज़ नहीं माना, तो महात्मा गांधी क्या किए, गुजरात के साबरमती आश्रम उन्हीं का वह जगह था, वहीं पे रहते थे। जितने लोगों को कोई भी समस्या होता था सीधे जाते थे साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम से शुरू किए, कहाँ से, उसका नाम है नमक सत्याग्रह आंदोलन। आंदोलन इसलिए किए कि हम लोगों को अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नमक नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों को खुद नमक बना लेना है। तो क्या किए, अपने साबरमती आश्रम से लाखों की जन सैलाब लेकर, यानी कि जिस चौराहे पे आते थे हज़ारों के हज़ारों भीड़ जुटता था, यानी कि सभी का उद्देश्य यही था कि भारत को आज़ाद कराना है। बहुत सी कठिनाइयाँ सही गई। हम लोग आज के समय में बस आसानी से बस किताब को पढ़ लेते हैं और यह चीज़ हुआ है, लेकिन उस समय न जाने कितने पीड़ित लोग थे। समझिए कि कितना फ़ायदा होता था कि अपना स्कूल बनवाते थे, उसमें भारतीय बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, उससे फ़ायदा हॉस्पिटल उन्हीं का था, हर एक चीज़ पूरी भारत पर जितना व्यवसाय था सब उन्हीं का हक था। तो हुआ क्या कि गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किए, गुजरात में एक स्थान है दांडी शायद, जिसको आज हम लोग दांडी मार्च आंदोलन, दांडी आंदोलन की दांडी मार्च आंदोलन के नाम से, लेकिन इसको देखा जाए कि हाँ नमक सत्याग्रह आंदोलन था। सत्याग्रह मतलब ये कि सत्य के लिए आग्रह करना, कि देखिए आप लोग अपने देश चले जाइए, ऐसा बोलते थे वह, ठीक है। तो हुआ क्या कि गुजरात के साबरमती आश्रम से लोगों को लेकर आंदोलन करते करते कहाँ पे आ गए, गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है दांडी शायद नाम है, वहाँ पर आ गए। तो वहाँ पर समुद्र था, तो समुद्र से पानी को उबाले और उससे नमक प्राप्त किए और नमक कानून को तोड़ दिए कि अब कोई कानून नहीं है, हम लोग खुद नमक बनाया जाएगा। तो इससे हुआ कि अंग्रेज़ों का जो नमक कानून था वो तोड़ दिए। तब हुआ क्या, अब आते हैं कि चीज़ पर। देखिए हम इतना कहना चाहेंगे, अगर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं पाठ में बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहने का मतलब यही है कि कुछ नहीं आज तक किए, एक अक्षर नहीं देखे भाई भारत है कि का है, का नाम लिखा है, विषय नाम लिखा है कि का, कुछ नहीं देखा है। यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। तो अब धीरे धीरे माहौल ही बनते जा रहा है, वैसा बोलते भी जाना है कि अब हुआ क्या कि एक है, देखिए जो जिस समस्या में था उसमें जूझ रहे थे। अगर कोई अपने, अब मान के चलिए कि जितने लोग थे कोई ना कोई तरीके से क्या थे, अंग्रेज़ों से परेशान थे। एक मिनट यहाँ पर बनाना वीडियो, कई तरीक़ों से मान के चलिए कि किन्हीं के घर के लोग सैनिक में हैं, तो वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ पर उनको परेशान किया जा रहा है। यानी कि सबका उद्देश्य यही था कि बस इनको भारत से इनको अपने देश भेज देना है और भारत को आज़ाद करा देना है। तो हुआ क्या, लास्ट में चला दिए कि यार देखिए एक चीज़ और, कितना आंदोलन चला है, बहुत आंदोलन चला है, क्या नहीं चला है पूरा जानकारी तो नहीं है, लेकिन आंदोलन चला है। हमारे कहना मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी काम को बार बार कर रहे हैं, अगर उसमें विफल हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो यही लगेगा कि यार ये सब छोड़ो, ये मानेगा नहीं है। तो जब बार बार आंदोलन किए कोई परिणाम नहीं मिला, देखिए अब इसमें भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ही नहीं आ रहा है। इसमें अभी लोग हैं, देखिए कि कहाँ से कहाँ तक है नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, पूरा जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हुआ क्या है कि जब देखे लो यार आंदोलन से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो सब लोग पीछे हटते लगे, हर वर्ग हर समुदाय के लोग पीछे हटे। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है अब ये सब आंदोलन छोड़िए, डायरेक्ट आंदोलन चल जाए, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। पूछा जाएगा पेपर में कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन शायद था, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चला, अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक करते करते बहुत, तब जाके लोग सोचा हाँ यह आंदोलन सही है, डायरेक्ट इनको भारत से भगाया जाए। अभी नहीं कि
हंसुआ लेकर, खुरपी लेकर, डंडा लेकर। अरे यार आप उग्र होंगे तो शांत रहने वाले थोड़ी न है। बंदूक है, हर चीज़ की सुविधा है, बस 2 तल्ला बैठ लो, इन्हें निशाना तो लगाना है बस। यानी कि समझ रहे थे कि अगर हम लोग उग्र होंगे तो सबका परिवार है, सब कोई अपने परिवार के लिए अच्छा है, प्यारा है, ठीक। किसी परिवार का एक सदस्य कम हो जाए तो पूरा परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इस विचार को किसके अंदर था? सभी के अंदर था। जलियांवाला बाग का अंजाम देखे ही नहीं है और चौरी चौरा का अंजाम देखे ही नहीं है। यानी कि क्या हम लोग एक को मारे हैं तो वो मारते हैं तो क्या कोई मौत से डरता नहीं है? डर सबको लगती है। हालांकि कंडीशन पर निर्भर करता है कि हाँ देश के लिए कुछ करना है तो उस समय एक अलग जज्बा चढ़ा होता है। और वही बोल दिया जाए सांप काट लिया तो चिल्लाते हैं अरे बाप रे बाप सांप काटे तो अब नहीं बचल दूँ। तो नहीं डरता रहो तो कहाँ डराते रहो? मौत से नहीं डरते तो कहाँ डरा रहे? डर लगता है, ऐसा बात नहीं, सबको डर लगता है। लेकिन एक सिचुएशन बन जाता है, स्थिति, जैसे मान चलिए कि देश पर आतंकवादियों का हमला हो गया, उस वक्त ऐसा सा अगर स्थिति आ रहा है तब जाकर ऐसा चढ़ता है। लेकिन तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चला है तब यह इस आंदोलन इतना बढ़ गया, इतने लोग इसमें जुट गए कि अंग्रेज़ भी इसको दबाना चाहें। इसको दबाते 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 लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया और अंतिम में आते आते 1947 ईस्वी को अपना देश आज़ाद हुआ। बस उसमें भी हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर